तो मध्याह्न बेटा आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण का हमने एक टॉपिक जो है वो उसे विराम दे दिया था, उसका समापन कल की कक्षा में हो गया था। उसी से संबंधित एक लिखित जो है आपका दोहरान भी हो जाए और आपका परख भी हो जाए कि हमें ये टॉपिक कितना समझ आया है, वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में आप देख रही हैं श्यामपट्ट पर एक नया जो शीर्षक लिखा गया है वो लेखक या कवि दोनों रूपों में थे, जिनका नाम है निदा फाजली। निदा फाजली एक ऐसे हस्ताक्षर शायर माने जाते हैं जिन्होंने 1960 के यानी साठोत्तरी युग की उर्दू कविता और शायरी में अपना अन्यतम स्थान रखा है। उनकी कुछ शेरो शायरी के अंश में आपके सामने उपस्थित करती हूँ। क्या कहा कि हिंदू और मुस्लिम चाहे कोई और दूसरा अन्य धर्म क्यों ना हो, सबका संदेश, सबका उद्देश्य और शिक्षा एक ही है। क्या कह रहे हैं वो? सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। यानी पूजा करने के, ईश्वर को ध्याने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके पीछे उद्देश्य जो है वो एक ही है कि हम अपनी जो आत्मा है उसका तारतम्य, उसका संबंध जो है परमात्मा के साथ बिठाने की कोशिश करते हैं। निदा फाजली वास्तव में एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने नज्म लेखन यानी शायरी लेखन, शेरो शायरी करने में जो है महारत हासिल की। तो आइए सबसे पहले इनके जीवन के परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया चैप्टर है अब कहा दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, पाठ का भी एक सामान्य परिचय हम अभी उपस्थित करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है निदा फाजली। निदा फाजली का जीवन परिचय, जीवन परिचय के तौर पे अगर कहा जाए तो वास्तव में इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ इनका दिल्ली में। कब हुआ? 12 अक्टूबर 1938, सन 1938 को जन्म हुआ दिल्ली में 12 अक्टूबर 1938 को। इनका वास्तविक नाम क्या था? बेटा कुछ बातें आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, कुछ नहीं दी गई हैं। ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आप ही लाभान्वित होगे। इनका वास्तविक नाम था मुक्तदा हसन निदा, मुक्तदा हसन निदा। लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो पूर्वज जो है फाजली, इस तरह का जो उपनाम है वो काम में लिया करते थे। फाजली जो है इनके पूर्वजों के द्वारा काम में लिया गया उपनाम है। तो निदा जो शब्द है, निदा शब्द का अर्थ है स्वर, और फाजली इनका उपनाम था जो इनके पूर्वजों के द्वारा काम में लिया गया था। जिस तरह से आपने देखा है हरिवंश राय बच्चन, तो बच्चन यहाँ पर किसी कास्ट को बिलोंग नहीं करता। कास्ट को बिलोंग न करने के कारण बावजूद भी इसे अपनी उपनाम के साथ काम में लिया जा रहा है, क्योंकि जब बच्चे को वहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा एक संबोधन दिया जाता है, बच्चे को बच्ची, बच्चा या बच्चन ऐसे बोला जाता है, तो वो ही निक नेम के तौर पे उनके साथ में काम में आता गया। वो वैसे तो ब्राह्मण परिवार से है, लेकिन बच्चन जो है, जैसे बड़े जो है वो छोटे बच्चों को बुलाते हैं, तो वो बच्चन बच्चन करके बच्चे को बच्चन बच्चन ऐसे करके वो निक जो है नेम की तरह, उपनाम की तरह उसके साथ प्रयुक्त किया गया। तो फाजली जो है उनके पूर्वज थे और इस तरह से इनके उपनाम के तौर पे इन्होंने फाजली शब्द जो है अपने नाम के साथ शामिल कर लिया और इनका पूरा नाम पड़ा निदा फाजली। ठीक है, अब जो बात आती है इनकी रचनाओं की, तो रचनाओं तक पहुंचने से पहले इनके जीवन के संघर्ष के बारे में भी हमें जानना आवश्यक। क्या बताया कि 2 अक्टूबर 1938 को ये जन्मे थे दिल्ली में, लेकिन इनका जो शिक्षा दीक्षा है वो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई ग्वालियर में। ग्वालियर में ये आ गए
क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 1947 का जो विभाजन था, उस विभाजन में इनके जो घर के जो अन्य सदस्य थे, पारिवारिक सदस्य थे, वो पाकिस्तान की ओर चले गए। वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन निदा गाजी ने अपने आप को भारत में ही रहने का ठान लिया था और भारत में रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल करी और वे मुख्य रूप से उर्दू भाषा में शायरी लेखन में प्रसिद्धि पाने लगे थे। 1960 के दशक की जो शायरियां हैं, इस दशक को नाम दिया गया साठोत्तरी। 60 के बाद साठोत्तरी युग में शायरी या नज्म लेखन, नज्म बोला जाता है, शायरी या नज्म लेखन में इनके बराबर का कोई और कवि या शायर शहर ही नहीं पाता था। इतनी महारत इन्होंने उर्दू की शेर व शायरी में हासिल कर ली थी। लेकिन 1964 में ये गए बॉम्बे की ओर इन्होंने रुख किया और बॉम्बे में कई सालों तक संघर्ष करते रहे और इनके संघर्ष का ही परिणाम था कि 1980 के दशक में कई फिल्में जो हिंदी बॉलीवुड जगत की नामी गिरामी फिल्में थी, उन फिल्मों में उनके द्वारा लिखी गई नज्म और शायरी को गीत के रूप में अपनाया गया। जिनमें से कुछ तो है तुम तो ऐसे ना थे, एक मूवी का नाम है और उसके अंदर उनका गीत था कि उस गीत का नाम या बोल ऐसे हैं कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। इस तरह से आमिर खान की फिल्म थी सरफरोश। उस सरफरोश मूवी के अंदर भी एक गजल थी, वो गजल थी होश वालों को खबर क्या। इस तरह की कई गजलें जो है इनके द्वारा लिखी गई और उसे हिंदी बॉलीवुड के अंदर कई नामी गिरामी फिल्मों में इनको शामिल भी किया गया। इनकी एक और शायरी है जिसे नज्म या गीत के रूप में हिंदी इस सिनेमा जगत में भी अपनाया गया है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। इस तरह की इनकी जो शायरियां हैं उसे हिंदी के सिनेमा में भी स्थान दिया गया है। अपना इस तरह का जीवन व्रत पालन करते हुए इन्होंने साहित्यिक रचनाएं भी की। अब ये जो साहित्यिक रचनाएं थी, इस साहित्यिक रचनाओं में लफ्जों के पुल इनका एक बहुत अच्छा काव्य संग्रह था। लफ्जों के पुल, इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है और इस आत्मकथा का नाम है, इन्होंने अपनी आत्मकथा का पहला भाग दिया दीवारों के बीच। ये आत्मकथा का पहला भाग और दूसरा भाग जो जिस नाम से आया वो था दीवारों के पार। ये थी इनकी आत्मकथा। काव्य संग्रह जिस नाम से आया था वो था लफ्जों के पुल और आत्मकथा जो दो नाम शामिल किए गए थे वो थे दीवारों के बीच और दीवारों के पार। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? वो था इनका शायरियों का संकलन, शायरी संकलन। और शायरी संकलन का नाम था खोया हुआ सा कुछ, खोया हुआ सा कुछ। तो ये थी इनकी साहित्यिक रचनाएं। ठीक है, अभी तक का जो मैंने आपको बताया उसमें अब बात आती है इनकी मृत्यु की। हिंदी सिनेमा में भी अपनी भूमिका निभाई, हिंदी साहित्य यानी उर्दू की शेर और शायरी में भी इन्होंने महारत हासिल करी और इस तरह से प्रसिद्धि के चरम उत्कर्ष को पाते हुए ये जीवन के अंतिम समय तक हिंदी सिनेमा जगत के लिए कार्य करते रहे। और 8 फरवरी 2016 को इनका निधन हो गया, ये मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो बेटा 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहले इनका जीवन व्रत, दूसरा इनकी रचनाएं और तीसरा स्थान और जो महत्वपूर्ण यहाँ पर समय दिया गया है वो।
ठीक है, तो मैं दोबारा से इसके जीवन परिचय को आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ, उसका दोहरान कर रही हूँ। निदा काज़मी, जिनका वास्तविक नाम मुक्तदा हसन था, मुक्तदा हसन काज़मी जो है दिल्ली में जन्मे थे 12 अक्टूबर 1938 को। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में तो जन्मे थे, लेकिन भारत पाक विभाजन के पश्चात उनके परिवार चले गए, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान में ही रहने की ठान ली थी। हिंदुस्तान में रहते हुए इनकी आगे की शिक्षा दीक्षा का क्रम जो है ग्वालियर से शुरू हुआ। ग्वालियर में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने उर्दू भाषा में शेरो शायरी में एक प्रसिद्धि हासिल करी। इस प्रसिद्धि में ये इतने गजब के शायर थे कि 1960 के दशक के बाद की जितनी कविताएं थी, यानी जिसे साठोत्तरी युग कहा गया है, 60 के बाद का युग, उसमें उर्दू की शेरो शायरी में इनके बराबर का, इनके जोड़ का कोई कवि ठहर ही नहीं सकता था, कोई शायर ठहर ही नहीं सकता था। 1964 में इन्होंने मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई में ये अपनी किस्मत को आजमाने चले गए, अपने सपनों को साकार करने चले गए, अपने सपनों को यथार्थ करने चले गए। और संघर्ष करते करते 1980 के दशक में कई फिल्में जो आई थी, उन फिल्मों में उनकी जो लिखी गई नज्म और शायरियां थी, उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके पश्चात वो जीवन के अंत समय तक मुंबई में ही रहे थे और 8 फरवरी 2016 को और वहीं पर मुंबई में ही उनका निधन हो गया था। लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य शास्त्र को भी अपनी लेखनी से समृद्ध किया था। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं में एक रचना जिसे काव्य संग्रह कहा गया है, कविताओं का संग्रह, वो था लफ्जों के पुल। और इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। आत्मकथा 2 हिस्सों में थी। पहला हिस्सा था इसका दीवारों के बीच, और दूसरे आत्मकथा का हिस्सा था, उसे नाम दिया दीवारों के पास। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कराने वाली रचना जो थी, यानी उसका श्रेय दिया गया, वो था खोया हुआ सा कुछ। खोया हुआ सा कुछ एक शायरियों का संकलन था, जिसमें इनके द्वारा लिखी गई शायरियों को वहां शामिल किया गया था, और इसी शायरियों के संकलन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। ये भी एक संकलन का अंश है, और वो संकलन है तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे उनकी जो साहित्यिक कृति है, उस संकलन में से एक छोटा सा अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसका शीर्षक दिया है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। अब बात आती है बेटा हमारे पाठ के परिचय। निदा काज़मी के जीवन के बारे में जो हमने परिचय प्राप्त किया, उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन्होंने जो शायरियां दी है, उन शायरियों में इन्होंने अपने अनुभव को बताया है। ये किसी के कहे में या किसी की सुनी कही गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। इनका खुद का कहना था, सूफी का कौन हो या पंडित का ज्ञान। ये खुद ये मानते थे कि जो चीज आप अनुभव करते हो ना, उसी को सच्चा मानो, किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास मत करो। सूफी का कौन हो या पंडित का ज्ञान, जितना सीखे आप से उतना ही सच्चा जान। सूफी का कौन हो या पंडित का ज्ञान, जितना सीखे आप से, यानी जो आप अपने आप सीखते हो वही आपका अनुभव है, उतना ही सच्चा जान। तो बात आती है हमारे पाठ की, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। तो पाठ का परिचय बताते हुए मैं आपको थोड़ा सा पूर्व की ओर ले जाना चाहूंगी। जब आपने मध्य अवधि परीक्षा पत्र हल किया था, तो उसमें अपठित गद्यांश पढ़ा होगा। वो आपका अपठित उस समय था क्योंकि हमने उसे पढ़ा नहीं था। ये अब आपका पठित हो जाएगा क्योंकि ये हमारे ही पाठ्यक्रम में से लिया गया। ये प्रकृति खुदा ने इंसान को अता फरमाई है, जिसे खुद खुदा ने जन्म दिया है, इंसान को भी और इस प्रकृति को भी। लेकिन प्रकृति के इस अजीम करिश्मे ने अपनी इस प्रकृति को, अपनी इस धरती को अपनी जागीर समझ लिया और यहाँ रहने वाले दूसरे प्राणियों को यहाँ से बेदखल कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि जो बेदखल किए गए थे प्राणी, उनकी या तो प्रजातियां ही लुप्त हो गई, या वे आज भी अपना आशियाना तलाश करने के लिए ठौर ठौर भटक रहे हैं। यानी आज तक भी उनको अपना एक स्थायी निवास प्राप्त नहीं हो पाया है। इतना भर होता तो गनीमत होती, लेकिन इतना भर था नहीं, क्योंकि इससे भी बदतर स्थिति आ चुकी थी
कि कुदरत के इस अजीम करिश्मे ने न केवल अन्य प्राणियों को बल्कि अपने ही जात को भी बेदखल करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं अपनाई। यानी दूसरों के दुख को कम करना तो छोड़ो, बल्कि अपनी जात के लोगों को भी सहयोग या सहायता देने की मंशा इस प्राणी की नहीं थी। क्या हुआ नतीजा? नतीजा ये हुआ कि प्रकृति को हड़प लेने की जो इसकी भूख थी, जो कभी भी खत्म ना होने वाली थी, वही भूख जब तृप्त नहीं हो पाई तो इसने प्रकृति के नियमों से ही खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। प्रकृति के हर कण में हर जीव का अपना स्थान है। यदि आप उस जीव को उसके स्थान से बेदखल करना चाहोगे तो ये प्रकृति जो है वो अपना विकराल रूप धारण करेगी और उससे बदला अवश्य लेगी। इसी बात को उन्होंने अपने पाठ के परिचय में दर्शाते हुए बताया है और कुछ उदाहरण दिए हैं। तो पाठ के भीतर सबसे पहला जो उदाहरण है वो है बाइबल में जिसे सुलेमान कहा गया है, बाइबल में जिसे सुलेमान कहा गया है उसे ही इस्लाम के अंदर सुलेमान कहा गया है। इस्लाम में उसे किस नाम से जाना गया? सुलेमान के नाम से जाना गया। ये छोटा सा वाकया वो हमारे साथ साझा करना चाह रही है। बाइबल में जिसे सुलेमान के नाम से जाना जाता है वही इस्लाम में सुलेमान कहा गया है। यानी ईसा से लगभग 1025 वर्ष पूर्व धरती पर एक बादशाह राज करता था। उस बादशाह का नाम था सुलेमान। वो इतना सहृदयी था कि सभी प्राणी यहाँ धरती पर उसे खुदा का एक बंदा मानते थे। यानी पूरी धरती पर वो एक हाकिम के रूप में था। वो हाकिम जो है संरक्षक के रूप में था। सुलेमान जो है एक बार वो इतना सहृदयी था कि हर प्राणी की भाषा को भी समझता था। पुराने समय में हमारे पूर्वजों से बात पता चलती है कि जो जितने भी प्राणी थे सब एक दूसरे की भाषाओं को समझते थे और उन्हीं के भाषा में जवाब भी दे दिया करते थे। तो जो सुलेमान है जिसे कहा गया है कि ईसा से लगभग 1025 वर्ष पूर्व इस धरती का एकमात्र बादशाह था और खुदा का बंदा था, इतना सहृदयी था कि हर एक प्राणी की भाषा को भी जानता था। वो अपने लाल लश्कर के साथ एक बार किसी रास्ते से गुजर रहा था। लाल लश्कर यानी सेना के साथ, पूरी तो सज्जित सेना के साथ जिस रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी सेना जो है जिन घोड़ों पे सवार थी उन घोड़ों की टापों की आवाज से धरती कंपित हो रही थी। धरती की कंपाइलन को अनुभूत करते हुए चींटियों का समूह जो उससे कई दूरी पर विराजमान था, उस चींटियों के समूह ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया और एक दूसरे को सचेत किया कि जल्दी जल्दी तुरंत अपने अपने दिलों में चले जाओ, क्योंकि शायद घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है। यहाँ से शायद एक बहुत बड़ी फौज या सेना गुजरेगी जो हमें क्या कर देगी, जो हमें अपने पैरों तले कुचल देगी। तो अपने जीवन को बचाना है तो दिलों की ओर लौट जाओ। चींटियों की जो बात चल रही थी वो बात सुलेमान के कानों तक पड़ी और सुलेमान ने क्या कहा कि चींटियों से थोड़ी सी गज की दूरी बनाकर अपनी सेना को रोका और तुरंत उनसे वार्तालाप या संवाद स्थापित करते हुए कहा कि तुम्हें इस सुलेमान से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ कोई परेशानी या मुसीबत नहीं बल्कि मोहब्बत हूँ। क्योंकि ईश्वर ने मुझे यहाँ इस धरती पर हर प्राणी के रक्षक के रूप में, संरक्षक के रूप में भेजा है और मेरी तरफ से मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा। इस तरह से कहकर जब सुलेमान अपनी सेना को लेकर रवाना होने लगा तो चींटियों के उस झुंड ने अपने तहे दिल से उस सुलेमान को बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआएं दी। तो बेटा इस उदाहरण के माध्यम से निदा फाजली ने हमें समझाया है कि छोटा सा एक प्राणी जिसे बिल्कुल थोड़ी सी जगह चाहिए है वो है चींटी। उस चींटी को भी पैरों तले रोंदना और उसकी ओर ध्यान न देना वो भी हमारे लिए एक अपराध है, वो भी हमारे लिए प्रकृति के कानून का एक उल्लंघन है। उन्होंने दूसरा अनुभव साझा किया। दूसरा अनुभव सिंधी भाषा के कवि का है। सिंधी भाषा के कवि है और उन कवि का नाम दिया गया है शेख अयाज।
हिंदी भाषा के एक कवि हैं, उनका नाम दिया गया है शेख अयाज। शेख अयाज ने भी अपना एक अनुभव साझा किया। उन्होंने क्या बताया कि इनके जो पिताजी हैं वो कुएं से, यानी जहां पर कुआं बना हुआ था वहां से स्नान वगैरह करके और अपने घर की ओर आ रहे थे। जब वो घर पहुंचे और घर के भीतर प्रवेश करते ही उनकी माँ, जो शेख अयाज की माँ है, उन्होंने उनके पिताजी से भोजन खाने के लिए आग्रह किया। जैसे ही भोजन की थाल परोस कर उनके समक्ष रखी और शेख अयाज के पिता भोजन खाने के लिए उन्होंने एक रोटी का निवाला या कोर तोड़ा, तो उनका ध्यान अपनी भुजा पर गया, अपनी बाजू पर गया। जैसे ही उन्होंने अपनी बाजू पर देखा तो एक च्योंटा यानी काला कीड़ा च्योंटा उनकी भुजाओं पर रेंग रहा था। उसके चलते हुए देखा तो वो तुरंत उठ खड़े हुए। शेख अयाज की माँ ने सोचा क्या बात है, क्या भोजन अच्छा नहीं बना, आपने तुरंत भोजन का त्याग क्यों कर दिया? तो उन्होंने बिना देरी किए एक ही जवाब दिया कि मैंने किसी घर वाले को उसके घर से बेघर कर दिया है और इसी बेघर को मैं वापस उसके घर तक छोड़ने जा रहा हूँ। और बिना देरी किए उस च्योंटे को उन्होंने वापस से रवाना होते हुए उसी कुएं के स्थान पर ले जाकर छोड़ा। है ऐसी आत्मीयता आज के समय में? बिल्कुल भी नहीं। आजकल की आत्मीयता, प्राणियों के प्रति सहानुभूति, संवेदना, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। जैसा कि हमने पास के परिचय में इस कवि के विचारों से ही जाना था कि मनुष्य नाम का ये प्राणी अपनी जात के प्रति भी इतना सहयोग और सहायता की मंशा नहीं रखता, तो अन्य प्राणियों के प्रति तो दूर की बात है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया, वो भी उदाहरण है यहाँ बाइबल का। बाइबल में नाम लिया जाता है यहाँ नूह के बारे में। नूह कौन थे? नूह जो है वास्तव में एक नबी है जिसे पैगंबर के नाम से जाना जाता है, और पैगंबर के नाम से जाने जाने के कारण इनको जो है पवित्र आत्मा माना जाता है कि ये भी वास्तव में क्या थे? खुदा के ही एक बंदे थे। पैगंबर या नबी किसे कहा गया? या जिन्हें खुदा जो है अपने दूत के रूप में इस धरती पर भेजता है। तो नूह नाम के उस पैगंबर, जिसे अरबी की भाषा में इनको लश्कर के नाम से जानते हैं, और लश्कर के नाम से जाने गए थे, लेकिन वास्तव में इनको बाद में नूह के नाम से संबोधित किया गया। कारण क्या था? नूह एक बार अपने रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते इनको एक जख्मी कुत्ता दिखाई दिया। वो जख्मी था, बुरी तरह से उसके शरीर से रक्त चू रहा था, घाव हो रखे थे और घावों में भी कीड़े पड़े हुए थे। ऐसे कुत्ते को देखकर उनको तुरंत घृणा हुई और उन्होंने उस कुत्ते को देखकर अपनी नजरें फेर ली। जैसे ही उन्होंने नजरों को फेरा, तुरंत कुत्ते ने जवाब दिया कि मुझसे नजरें फेरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें और तुम्हें बनाने वाला तो एक ही है। ये सब अपने अपने कर्म के लेखे हैं, क्योंकि व्यक्ति यहाँ न तो अपनी मर्जी से व्यक्ति बनता है और कुत्ता नाम अपनी मर्जी से कुत्ता बना है, बल्कि सबको बनाने वाला तो एक ईश्वर ही है। और वहां पर निदा फाजली ने अपनी एक शायरी, अपनी कुछ नज्म, अपनी कुछ पंक्तियां भी शामिल की है। क्या कहते हैं कि वो कुत्ता इसको समझाता है नूह को, क्या समझाता है? मिट्टी से मिट्टी मिले होकर सभी निशान, मिट्टी से मिट्टी मिले होकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो यहाँ इस कुत्ते ने जो है नूह को बहुत अच्छा संदेश दिया, और ये संदेश न केवल नूह के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नूह ने जब कुत्ते के इस जवाब को सुना तो वो जिंदगी भर रोते रहे, और इतनी मुद्दत तक रोते रहे कि उनका नाम ही लश्कर से नूह रख दिया गया। और नूह का अरबी भाषा में अर्थ होता है रोने वाला, हर समय रोने वाला, और इस नाम से ही ये बाद में संबोधित किए गए। यहाँ एक शब्द प्रस्तुत किया गया है कि नूह के लकब से याद किया जाता है। लकब का अर्थ है संज्ञा।
इसी नाम से इनको सूचित किया जाता है, इसी नाम से उन्हें जाना जाता है। तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया? मिट्टी से मिट्टी मिले होकर सभी निशान। मनुष्य का शरीर चाहे मनुष्य का हो चाहे किसी भी प्राणी का हो, 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। तो ये जो पृथ्वी वाला हिस्सा है ये मिट्टी ही है। मिट्टी से मिट्टी मिले यानी बनता भी मिट्टी से हो, और जब मृत्यु आ जाती है तो मृत्यु होने पर इसको वापस मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, चाहे इसे जमीन में दफना दिया जाए चाहे इसे जला दिया जाए, होता ये मिट्टी में ही है। मिट्टी से ही जन्मा, वापस मिट्टी में ही मिल जाता है, होकर सभी निशान। और इसके द्वारा छोड़े गए सारे निशान यानी इसकी सारी चीजें जो है इसके साथ छोड़ दी जाती है। ये अपनी किसी भी चीज को अपने साथ नहीं ले जाता है तो सिर्फ अपनी अच्छाइयां और अपने कर्म। होकर सभी निशान, बाकी सारे निशान इसके यहाँ इस धरती पर ही गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। किसमें कितना कौन है? तो वो कुत्ता जो है वो ही नूह को कहता है कि कोई सा भी प्राणी हो, चाहे इंसान है या कुत्ता हो, उसमें ईश्वर का कितना अंश है, कैसी हो पहचान, इसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता, चाहे वो सामान्य इंसान हो, चाहे वो किसी पैगंबर का या ईश्वर का, खुदा का दूत ही क्यों ना हो, इस बात की पहचान कोई भी नहीं कर सकता। तो बात बिल्कुल वाजिब है कि मिट्टी से मिट्टी मिले होकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, इस बात की परख कोई भी नहीं कर सकता कि किसमें ईश्वर का कितना अंश है। आत्मा, ये आत्मा ही है जो बड़े शरीर में बड़े रूप में रह जाती है और छोटे शरीर में छोटे रूप में, और होती ईश्वर का ही एक अंश है। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति हमें इस पाठ के माध्यम से सहानुभूति रखने की शिक्षा दी गई है। और आगे की पाठ में बताया गया है कि किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के जो दुष्परिणाम है वो इस मनुष्य जाति को भोगने पड़ रहे हैं और आगे भी भोगने पड़ेंगे यदि वो सचेत नहीं हुआ तो। मुझे लगता है आज की कक्षा में इतना ही ज्ञान पर्याप्त होगा। आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया गया ये पूरा चैप्टर समझ आ गया है। एक बार जरूर अपने पाठ्य पुस्तक में से पढ़ें। मैंने जो पाठ के परिचय में कुछ अन्य पॉइंट्स जो है बताए हैं वो आप तुरंत जो वीडियो आपने देखा है उसको ध्यान में रखते हुए पेंसिल से लिख लेना, ताकि उसमें से भी अगर परीक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाए तो वो हमें उत्तर आ जाएंगे। धन्यवाद बेटा, कक्षा में सहयोगी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।